Welcome to TechStack Labs. क्या आपने कभी सोचा है कि वेदर ऐप को कैसे पता चलता है कि कल बारिश होगी? या YouTube को कैसे पता होता है कि आपको कौन सा वीडियो पसंद आ सकता है? इसके पीछे काम करता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है किसी इवेंट के होने के चांसेस। जैसे अगर हम कॉइन टॉस करें तो हेड या टेल आने के इक्वल चांसेस होते हैं। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बैग में 7 रेड बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स हैं। अगर हम रैंडमली एक बॉल निकालें तो रेड बॉल मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। यानी रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी 70% है। अब इसी कॉन्सेप्ट को वेदर प्रेडिक्शन में यूज करते हैं। मान लीजिए पिछले 100 क्लाउडी डेज में 80 बार रेन हुई, तो वेदर सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा कि आज रेन होने के चांसेस 80% हैं। लेकिन एआई सिर्फ ओल्ड डेटा को फॉलो नहीं करता। एआई न्यू इन्फॉर्मेशन आने पर प्रेडिक्शन को अपडेट भी करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का सिंपल मतलब है न्यू एविडेंस मिलने पर प्रोबेबिलिटी को अपडेट करना। यानी पहले जो बिलीफ था उसको नए डेटा के बेसिस पर स्मार्टर बनाना। बेस थ्योरम का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। पी ए गिवन बी बराबर पी बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय पी ए डिवाइडेड बाय पी बी। फॉर्मूला डिफिकल्ट लग सकता है, बट एग्जाम्पल से ये बहुत इजी हो जाता है। मान लीजिए किसी सिटी में सिर्फ 20% डेज पर रेन होती है, और जब रेन होती है तब 90% टाइम क्लाउड्स होते हैं। अब अगर आज स्काई में क्लाउड्स दिख रहे हैं तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बेस थ्योरम की हेल्प से एआई कैलकुलेट करता है कि क्लाउडी वेदर में रेन होने के एक्चुअल चांसेस कितने हैं। यानी रेन की प्रोबेबिलिटी 20% से बढ़कर 45% हो गई। एआई इसी तरह प्रोबेबिलिटी का यूज करके स्मार्ट डिसीजंस लेता है, जैसे स्पैम ईमेल डिटेक्शन, यूट्यूब रिकमेंडेशंस, मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन। इवन एआई चैटबॉट्स भी प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। जब आप कोई सेंटेंस टाइप करते हैं, एआई नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल वर्ड प्रिडिक्ट करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वेदर प्रिडिक्शन देखें या यूट्यूब रिकमेंडेशंस यूज करें तो याद रखिए, इसके पीछे काम कर रही होती है प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। और यही कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न एआई की स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशंस में से एक है।